हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रेमलता। अभी तक लैंग्वेज एक्रॉस एंड कैरिकुलम के 4th यूनिट तक मैंने करा दिए थे। ये बीएड का 4th पेपर है, तो मैं इसका 5th यूनिट देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। अशुद्ध का कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी इसमें दोष, पाठ्य विषय का कठिन तथा दुर्बोध होना, बच्चों की पीठ के प्रति अभिरुचि। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2, छात्रों के प्रश्नों के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। प्रश्नों का अशुद्ध उत्तर न दें। छात्रों के प्रश्नों को धैर्यपूर्वक सुनना। छात्रों को अधिकाधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नों का दोषपूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। हाँ, ऋणात्मक प्रश्न, संकेतनात्मक प्रश्न, ये सब मतलब दोषपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सही। क्वेश्चन नंबर 4, शोरगुण दोष के कारण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। शोरगुण श्रव्य सामग्री में अरुचि, श्रवेंद्रियों में दोष, श्रवणेंद्रियों में दोष भी, तो ये सारे मतलब सुनने के कारण मतलब हैं, ना सुनने के कारण हैं, मतलब दोष हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5, श्रवण कौशल में दक्षता हेतु क्रियाएं। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। ये गद्यावतरण का स्वर वाचन, कविता पाठ, वार्तालाप। क्वेश्चन नंबर 6, वाक्य के घटक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। आकांक्षा, योग्यता, शब्दक्रम। क्वेश्चन नंबर 7, नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं या विचार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डेविस का। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 वस्तु के वस्तुकरण की शैली को। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन वह नवीन प्राप्ति पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है, कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रास्टोन महोदय का। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण तकनीकी का मूल्यांकन कौन सा है। मूल्यांकन कौन सा प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वैज्ञानिक उपागमन मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 11, परिचर्चा के अनिवार्य भाग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। शिक्षक विद्यार्थी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न ही शिक्षा संबंधी सामग्री की कुंजी है या कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पारकर का। सी सही हो जाएगा। पारकर का। क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। पारकर का। क्वेश्चन नंबर 13, मौखिक भाषा में कौन सी क्रिया निरंतर चलती रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बताना। ए, अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराना। बी, दूसरे के विचारों को सुनकर समझना। क्वेश्चन नंबर 4, मौखिक भाषा के विकास की प्रमुख समस्या मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त संकोच, अशुद्धता, रुचि, ये सभी समस्या होती है जो हम वार्तालाप करते हैं उसके बीच में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन वह नवीन प्रावधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय करता है या कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रास्टॉल महोदय का। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षक तकनीकी के मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैज्ञानिक उपागम मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 17, एक कौशल के प्रशिक्षण को महत्व दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 18, अशुद्ध उच्चारण के कारण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। ध्वनि लोपन, ध्वनि विकृत, ध्वनि विपर्य। क्वेश्चन नंबर 19, चिंतन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विचार करने की कला। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्नों का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। प्रश्नवाचक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्नों में गुण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। आरात्मकता, श्रृंखलाबद्धता की क्रमबद्धता का। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और वो दोनों। छात्रों की योग्यता से ध्यान में रखकर। बी, छात्रों में मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर।
23 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है? स्मृति प्रश्न, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 उदाहरण सामग्री प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे अवसर बताओ जब वस्तुओं की पूर्ति कम होने पर कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 व्याख्यात्मक प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रजातंत्र का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 26 सस्वर वचन की विधियां हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रयोग करिए। स्वरोच्चारण, अक्षरबोध, कथन एवं वर्णन। क्वेश्चन नंबर 27 लेखन शिक्षण की विधियां हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रयोग करिए। अक्षर के रूप में अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी शिक्षा विधि। क्वेश्चन नंबर 28 भावना एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 29 किस सूत्र के आधार पर पाठ्य वस्तु के स्वरूप में अंगों में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंश से पूर्ण की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 चिंतन का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विचार करने की कला। क्वेश्चन नंबर 31 पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्नों का संबंध एक और पूर्व ज्ञान से हो, दूसरी ओर पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम से। पूर्व ज्ञान की सीमा केवल औपचारिक रूप से प्राप्त जानकारी अथवा ज्ञान तक ही सीमित न रखकर अनौपचारिक रूप से प्राप्त जानकारी से अधिक संबंध ली जाए। पूर्व ज्ञान का संबंध ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाली क्षेत्रीय जानकारी से होना चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 विचारात्मक प्रश्न होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी ए इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्रों को कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। बी ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को विचार शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। सी ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को तर्क सहारा लेना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्नों का दोषपूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। ए प्रतिबंधात्मक प्रश्न, सुझावात्मक प्रश्न, अलंकारिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34 कच्चा कच्च प्रवचन हेतु शिक्षा का गुण है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सही। सुंदर लेख, सृजनशील अभिव्यक्ति, मूल्यांकन विधियों का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 35 भाषा शिक्षक अपनी कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सही। छात्रों की पूर्व में अर्जित की गई आदतों का उपयोग करते हुए नवीन तथा सही आदतों का निर्माण करना। बी भाषा में कार्यों को क्रमबद्ध बनाए जाए जिसमें छात्रों की उत्तरोत्तर प्रगति होती जाए। सी विषय वस्तु को कंठस्थ कराना। सी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी। क्वेश्चन नंबर 36 कक्षा में छात्र उत्तर के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। प्रशंसा असत्य उत्तरों का समाधान, बच्चों को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 37 प्रश्न उचित नहीं होते, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये इलिप्टिकल, पुष्टिकरण, भ्रमात्मक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। क्वेश्चन नंबर 38 एक भाषा शिक्षक अपनी कक्षा में प्रयोग कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। एक कक्षा कक्ष में बहुमुखी प्रयासों द्वारा भाषा शिक्षक का प्रयत्न। छात्रों को बुरी आदतों से बचाने के लिए छात्रों से शुद्ध, स्वच्छ, स्पष्ट भाषा कार्य कराना। कक्षा कक्ष संभाषण में बालकों की रुचि को बनाए रखना और प्रस्तुतिकरण रोचक बनाना। ये ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे। एक भाषा शिक्षक की अपनी कक्षा में ये सभी प्रयोग कर सकता है, ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न पूछते समय ध्यान रखना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सही। प्रश्न पहले किया जाए, प्रश्न को दोहराना, सोचने का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न वही पूछना चाहिए, डी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्पष्ट वाक शैली,
प्रश्न की बौछार करते हुए, छात्रों के बौद्धिक स्तर का ध्यान में रखते हुए। प्रश्न तभी पूछना चाहिए, प्रश्न वही पूछना चाहिए जो स्पष्ट वाक्य शैली में है, प्रश्नों की बौछार करते हुए, छात्रों को बौद्धिक स्तर का ध्यान रखते हुए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्नों की भाषा होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। सरल, शुद्ध, स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 42, अच्छे प्रश्न की विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। संक्षिप्त एवं प्रत्याशा प्रश्न, निश्चित उत्तर प्रश्न, विचार उत्तेजक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 43, परिभाषा संबंधी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मांग की लोच की परिभाषा क्या है, ये परिभाषी संबंधी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 44, तुलनात्मक प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सितारे क्या चमकते हैं, ये तुलनात्मक है प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सितारे क्यों चमकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, छात्रों से किस तरह के प्रश्न नहीं करने चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये अलंकारिक, एक से अधिक उत्तर वाले, संकेतिक प्रश्न, ये सभी नहीं करने चाहिए। ये 46 प्रश्न। कक्षा प्रवचन के लिए शिक्षक के गुण होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। सूद व्रत की भावना, संदर्भ सामग्री का ज्ञान, भाषा में पर्याप्त रुचि, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 47, छात्रों के उत्तरों के प्रति अध्यापक को न्याय का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि छात्र का उत्तर देने में अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करें। अध्यापक का आलोचना छात्रों को प्रोत्साहित करे, अध्यापकों में सहानुभूति का अभाव असहनीय है, यह कथन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। युगम और सिंपसन का। क्वेश्चन नंबर 48, अशुद्ध उत्तर के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। असंगत उत्तरों में निरुत्साहित करना, बी अच्छे उत्तरों की पुनरावृत्ति करना, प्रश्नों के अनुसार उत्तरों का स्वरूप हो, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षक के ऊपर काम है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। उत्तर देने से छात्र के विचार विवस्त होते हैं, बी प्रश्न के माध्यम से शिक्षक और छात्रों के मानसिक स्तर का ज्ञान होता है, सी छात्र का अध्यापक में घनिष्ठता का विकास होता है, तो ये शिक्षक के उत्तर का महत्व होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्नों का दोषपूर्ण रूप है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ए, ये सभी ए देख लेते। एक से अधिक उत्तर वाले प्रश्न, अलंकारिक प्रश्न, पुष्टिकरण प्रश्न, ये सारे प्रश्नों का दोष होता है जो नहीं पूछने चाहिए स्टूडेंट से। क्वेश्चन नंबर 51, प्रश्न सदैव पूछना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। प्रश्न मुद्रा से स्पष्ट वाक्य शैली में विविधता को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 52, वास्तुनिष्ठ प्रश्न किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और वह दोनों, जिनके उत्तर सूक्ष्म होते हैं, जिनके निश्चित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सामूहिक विचार विमर्श वाद विवाद से कहीं अच्छी है क्योंकि उनमें सत्य है, यह कथन है, ऑप्शन नंबर, इसे अगले टाइम देख लेंगे, इसका आंसर नहीं है हमारे पास। सामूहिक विचार विमर्श वाद से कहीं अच्छी है क्योंकि इसमें सत्य है, यह कथन है। पर्यावरण का वातावरण सत्य, डॉक्टर श्री चरण मुखर्जी का रास्ता। सामूहिक विचार विमर्श वाद विवाद से कहीं अच्छा है क्योंकि इसमें सत्य है, यह कथन है। यह मिस्टर जॉनसन की है, नहीं है नहीं मिस्टर जॉनसन, मिस्टर जॉन है, मतलब ऑप्शन में सारे रॉन्ग दिए गए हैं, तो ये मिस्टर जॉनसन हो जाएंगे, मिस्टर जॉनसन, तो इसका मिस्टर जॉनसन सही हो जाएगा आंसर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 54, SQ3R अध्ययन प्रविधि का विकास है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा रॉबिन्स का। क्वेश्चन नंबर 55, लिखित अभिव्यक्ति के साधन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। पत्र लेखन, उपन्यास लेखन, निबंध लेखन। क्वेश्चन नंबर 56, सुकरात के अनुसार प्रश्नोत्तर में कितने चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 57, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि
को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुकराती विधि से। क्वेश्चन नंबर 58, एजुकेशन इन न्यू इंडिया किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोज यूनिस कबीर की। क्वेश्चन नंबर 59, डिस्क ने प्रश्नों को कितने भागों में व्यक्त किया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60, बच्चों को मौखिक भाषा में विकास के लिए शिक्षक द्वारा किस गतिविधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कहानी कथन, चित्र पाठन, गीता और कविता पाठ। क्वेश्चन नंबर 61, प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती है कथन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाठन का। क्वेश्चन नंबर 62, यह मूल्यांकन की यह एक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निर्णयात्मक प्रक्रिया सुव्यवस्थित पद्धति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 63, यदि अध्यापक ने ओवरलोड प्रोजेक्ट OHP का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में किया तो विद्यार्थियों की उपलब्धि किस मूल्यांकन द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्पाद मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पृष्ठ पोषण। क्वेश्चन नंबर 65, अशुद्ध उच्चारण के सुधार के उपाय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए अध्यापक द्वारा, ध्वनि तत्वों के बोध द्वारा, यांत्रिक पद्धति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। छात्रों के पूरे ज्ञान का मनोदशा का पता लगाने के लिए भी, छात्रों के सहयोग से पाठ को विकसित करने के लिए, छात्रों को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु रुचि का जिज्ञासा उत्पन्न करने का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 67, प्रश्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। समस्यात्मक, तुलनात्मक बोध एवं पुनर्वृद्धि प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 68, स्मृत्यात्मक प्रश्न किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। जिन प्रश्नों के उत्तर छात्र अपनी स्मृति के आधार पर देते हैं, जिन प्रश्नों का प्रयोग छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए छात्रों द्वारा पूर्व में सिखाए गए ज्ञान की आवृत्ति करने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न अक्सर कब, कैसे, कौन सा, किसने, कब से प्रारंभ होते हैं? तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी से प्रश्नों की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उद्देश्य डी सही हो जाएगा, ये सही। उद्देश्य की प्राप्ति, विचार उत्तेजक प्रश्न, नुकीले प्रश्न। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 70, छात्रों के प्रश्न के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक द्वारा छात्रों को अधिकाधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रश्न विषयानुकूल तथा प्रश्नानुकूल हों। सी, कक्षा द्वारा छात्रों को अनुशासन में रखनी चाहिए तथा ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में बहुत से छात्र एक साथ प्रश्न न करने लग जाएं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, छात्र के अशुद्ध उत्तर का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। पाठ विषय की दोषपूर्ण व्याख्या, दोषपूर्ण भाषा में पूछे गए प्रश्न, बच्चों की पाठ के प्रति अरुचि। क्वेश्चन नंबर 72, कक्षा में उपयुक्त वातावरण के लिए व्यवहार में लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। कक्षा प्रवचन में शिक्षक छात्र संबंधित, कक्षा प्रवचन में बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रवचन हेतु शिक्षण सामग्री। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 73, कक्षा प्रवचन हेतु बैठक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। कक्षा का आकार, उचित स्थान, उचित छात्र संख्या। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 74, कक्षा प्रवचन हेतु आंचलिक एवं अन्य भाषाओं का उपयोग अध्यापक किस रूप से कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। व्याख्या में, छात्रों के दृष्टिकोण में, बहुभाषीय छात्रों को समझने में। क्वेश्चन नंबर 75, कक्षा प्रवचन में शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। पूर्व से अंश की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर,
विशेष से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, कच्चा कच्चे प्रवचन हेतु अध्यापक का गुण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। भाषा का संपूर्ण ज्ञान, भाषा शिक्षण विधियों का ज्ञान, प्रभावशाली वक्ता। क्वेश्चन नंबर 77, कच्चा कच्च प्रवचन के लिए एक अध्यापक की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। ए, साहित्य का संपूर्ण ज्ञान, भाषा में पर्याप्त रुचि, शोध वृत्ति की भावना। क्वेश्चन नंबर 78, इन न्यू इंडिया के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हुमायूं कबीर। क्वेश्चन नंबर 79, कमजोरियों की तुलना दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नकारात्मक दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 80, सीखते ज्ञान को स्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अभ्यास कार्य नीति। क्वेश्चन नंबर 81, श्रवण कौशल का विकास करने में सहायक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त भी। नाटक, भाषण, वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 82, प्रश्न करना एक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा द्विमुखी। 83 क्वेश्चन, कच्चा कच्च प्रवचन में शिक्षक छात्र संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। शिक्षक का आत्मीय व्यवहार, छात्रों के प्रश्नों का सम्मान, सी, संप्रेषण के माध्यम भाषा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 84, कच्चा कच्च प्रवचन हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री भाषी शिक्षक को कक्षा में प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। सद्भाग्य, विद्वानों के चित्र, सी, सरल एवं सार्थक शब्दों पर विचार। तो ये सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, कच्चा कच्च प्रवचन में शिक्षण सूत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञान से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। कच्चा कच्च प्रवचन शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 86, कच्चा कच्च प्रवचन में शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। ए, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनुभूत से विचार की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। ये कच्चा कच्च प्रवचन में शिक्षण के सूत्र थे। ये कच्चा कच्च प्रवचन में शिक्षण के सूत्र ये भी थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, श्रवण दोष निवारण के उपाय हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त। शांति वातावरण, श्रवणेंद्रिय दोष का उपचार, अवधान केंद्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 88, वार्तालाप की विधियां हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य अनुकरण, उपयुक्त वातावरण, अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 89, वाक्य निर्माण संबंधी दोष है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी उपयुक्त सभी। अस्पष्ट वाक्य, द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग, ठक शब्दों का प्रयोग, ये सभी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 90, शिक्षण नीतियाँ एवं शिक्षण विधियाँ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एक दूसरे के पार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 91, अशुद्ध उत्तर का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों को पाठ के प्रति रुचि। क्वेश्चन नंबर 92, विचार विमर्श की विषय सामग्री ज्ञान तथ्यों का सामान्यीकरणों का समूह है। यदि किसी समस्या का विचार विमर्श करके उसका समाधान की खोजना है तो इसे प्राप्त करना चाहिए कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जॉनसन का। क्वेश्चन नंबर 93, शिक्षण युक्तियों हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा शाब्दिक एवं अशाब्दिक। 94, मूल्यांकन की यह एक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। निर्णयात्मक क्रिया, सुव्यवस्थित पद्धति, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये लैंग्वेज एक्रेस एंड कैरिकुलम के सभी यूनिट्स हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगला पेपर नंबर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।